नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि अगर आप प्रतिदिन दीपक घर में जलाते हैं, माँ काली के नाम से पूजा पाठ करते हैं, तो आप लोगों को फल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो आप इसे भी जानना चाहते हैं। दूसरा है कि आप पूजा करते हैं, लेकिन कैसे पूजा करें कि माँ के दर्शन आप लोगों को होना शुरू हो जाएं। क्योंकि बहुत से साधक ऐसे हैं जो पूजा तो माँ की करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव किसी भी प्रकार से पूजा में नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात यह जान लेते हैं कि पूजा करने में जितना आवश्यक हमारा ध्यान करना है, माँ के नाम से मंत्र जप करना है, उतना ही ज़रूरी आपका दीपक जलाना है। क्योंकि पूजा में सबसे अधिक महत्व दीपक को दिया जाता है। जब आप प्रतिदिन माँ के नाम से दीपक जलाते हैं तो माँ की शक्तियाँ उस दीपक पर जागृत होना शुरू हो जाती हैं। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे दीपक जलाया जाता है तो कहीं ना कहीं माँ को यह पता है कि उनके नाम से कोई साधक दीपक जला रहा है, किसी घर में उनके नाम से दीपक जल रहा है। तो माँ की शक्ति जब भी आती है तो उस दीपक के माध्यम से वह जागृत होती है, और दीपक की लो पर माँ की शक्तियाँ, माँ की ऊर्जा अपने आप ही जागृत होना शुरू हो जाती है। माँ की शक्तियाँ उस दीपक पर अपने आप ही जागृत होती हैं, और जहाँ तक भी उस दीपक की लो फैलती है और वहाँ तक माँ की शक्तियों का वास होना शुरू हो जाता है। उसी वहाँ पर एक ऑरा बन जाता है। पॉजिटिविटी का ऑरा बनने से जब भी आप उस स्थान पर बैठकर, जहाँ पर माँ के नाम से दीपक जलाया जाता है, उस ऑरे के बीच बैठकर आप भक्ति करते हैं, माँ के नाम से पूजा करते हैं, तो आप लोगों को पॉजिटिव विचार आएंगे। आप लोगों को यह एहसास होगा कि हाँ, माँ है, आप लोगों के आसपास माँ की शक्तियाँ विराजमान है। तो इस तरह का भास आपको होता है। जितना ज़्यादा समय आप उस दीपक के सामने बैठते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके आसपास क्रिएट हो जाती है, बन जाती है। और जितनी पॉजिटिविटी आपके आसपास आती है, उतने ही अच्छे आपको विचार आएंगे, उतने ही नकारात्मक विचार आपसे दूर हो जाएंगे, नकारात्मक शक्तियाँ आपसे दूर हो जाएंगी, सकारात्मकता आप लोगों के आसपास में फैलना शुरू हो जाती है। उस अवस्था में जब आप दीपक के सामने बैठकर पूजा करते हैं, जो साधक यह बात बोलते हैं कि मुझे पूजा में अनुभव नहीं होते, मेरे पास माँ का कोई एहसास नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि माँ मेरे पास आती है या नहीं आती है, तो आप लोग कभी दीपक को जब ध्यान से देखते हैं, जो भी आप माँ के नाम से दीपक जलाते हैं, तो जब भी आप उस दीपक को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आप लोगों को माँ के दृश्य भी दिखाई देते हैं। काफ़ी साधक हैं जो माँ के दीपक पर त्राटक करते हैं, अभ्यास करते हैं त्राटक का, तो ऐसी स्थिति में उनको माँ के दृश्य, माँ की तस्वीर, माँ के चित्र आप लोगों को उसमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। दीपक के लो के अंदर माँ का नाम आप लोगों को दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपके अंदर पूर्ण भावना होनी चाहिए। आप लोगों को एहसास होना चाहिए, पता होना चाहिए कि माँ की शक्ति है। जब आपके मन में खुद यह भावना जागती है, तभी वहाँ पर शक्तियाँ विराजमान होती हैं। ठीक है, जब तक आप यह नहीं भाव अपने मन में लेकर आएंगे कि माँ आपके पास है, ठीक है, जब तक आपके मन में यह भाव जागेगा, तभी माँ की शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं। ठीक है, ऐसे दीपक जलाने से कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता कि आप जल्दबाजी में दीपक जलाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं लगाते और उठकर चले जाते हैं, केवल कुछ मंत्रों का जप करते हैं और उठकर चले जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। जिस घर में माँ की शक्तियाँ विराजमान होती हैं, तो माँ का दीपक जलाते समय ही उनको ऐसा एहसास होता है कि माँ यहाँ पर विराजमान है, पूजा घर में कहीं ना कहीं माँ की शक्तियाँ चल रही हैं। तो इस तरह का एहसास आपको होना शुरू हो जाता है। दीपक आपको संकेत भी देता है। जैसे जब भी आप पूजा करते समय दीपक जलाते हैं, तो आपको वहाँ पर फूल बनना हुआ दिखाई देना शुरू हो जाता है कि जैसे दीपक में फूल बन रहा है। कुछ समय के बाद वह फूल बार बार बनना शुरू होता है। कई बार तो हर रोज़ बनता है, हफ्ते में एक बार, 2 बार, या फिर महीने भर में भी बन जाता है। तो जब आप सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो इस तरह का फूल आपकी पूजा में बनना शुरू हो जाता है। दीपक के लो का कभी फड़कना, कभी शांत रूप से ऊपर की तरफ चलना, बिना हवा से दीपक की लो कई बार बहुत तेज़ी से फड़कना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वह दीपक की लो फड़कती है, वैसे वैसे आपके शरीर में एक कंपन
पैदा हो जाती है, एक ऊर्जा पैदा हो जाती है। दीपक के सामने बैठकर आप ध्यान कर रहे हैं, अचानक ही दीपक फड़कने लगे, बिना हवा से ही बहुत ही तेज़ रफ्तार से वह फड़कना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह फड़केगा आपके शरीर के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं, आप लोगों के शरीर में एक कंपन पैदा होनी शुरू हो जाती है, आप लोगों के शरीर में हलचल होना अपने आप ही शुरू हो जाती है। तो इस तरह का संकेत भी यह दर्शाता है कि माँ की शक्तियाँ उस पूजा घर में अब आ चुकी हैं। और आप लोग जो माँ के नाम से दीपक जलाते हैं, तो उस दीपक जलाने का भी समय आप लोगों को एक ही रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बार बार दीपक जलाने का समय बदल देते हैं। अगर आप सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो सुबह शाम ही माँ के नाम से दीपक जलाएं। अगर आप सुबह 4 बजे दीपक जलाते हैं तो 4 बजे जलाएं। अगर आप सुबह 6 बजे दीपक जलाते हैं तो 6 बजे ही जलाएं। ऐसे ही शाम का आपको समय एक ही रखना है। कुछ समय ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आप एक ही समय पर माँ के नाम से दीपक जलाते हैं तो माँ की शक्तियाँ उसी समय पर वहाँ पे जागृत होती हैं। और उसी समय जब आप पूजा करते हैं, हर रोज़ निरंतर आप एक ही समय पर पूजा करते हैं, तो आपको पूजा के फल भी प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। जो साधक माँ की शक्तियों के अनुभव देखना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त के समय में माँ के नाम से दीपक जलाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। ऐसे समय में अगर आप प्रतिदिन निरंतर माँ के नाम से दीपक जलाते हैं तो और उसी समय पर आप पूजा करते हैं। पूजा करने का यह नहीं है कि आपने दीपक जलाया और प्रणाम किया और उठ खड़े हुए या फिर पूजा को समाप्त किया, नहीं। आप लोगों को निरंतर जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में दीपक जलाओगे तो उसी समय के अंदर आप लोगों को लगातार 1 या 2 या 3 घंटा जितना भी आपकी क्षमता है, अपनी क्षमता अनुसार वहाँ पर मंत्र जप करें, माँ के नाम जप करें, ठीक है, माँ का ध्यान करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को अनुभव भी बड़े तीव्र रूप से होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की हुई पूजा का फल आपको कई गुना बढ़कर मिलता है, यह बात हमेशा याद रखें, ठीक है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में शक्तियाँ विराजमान होती हैं, वह जागृत हो जाती हैं, ठीक है। जहाँ भी शक्तियों को ये जागृत किया जाता है, बुलाया जाता है, तो शक्तियाँ सबसे प्रथम उसी स्थान पर जागृत होना शुरू होती हैं। जैसे मंदिरों के पट ब्रह्म मुहूर्त के समय में खोल दिए जाते हैं, तो वहाँ से ऊर्जा आकर आपके घरों पर, अगर आप घर में माँ को बुला रहे हैं तो सबसे पहले मंदिरों से माँ की ऊर्जा वहाँ से जागती है और आप लोगों के घरों में प्रवेश करना शुरू कर देती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को अनेकों अनुभव होंगे, आपको भयानक अनुभव भी हो सकते हैं, आपको अचानक आवाज़ें भी आ सकती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को कुछ दिखाई भी दे सकता है, माँ के दर्शन भी आप लोगों को हो सकते हैं अगर आप पूर्ण भाव से माँ के नाम से दीपक जलाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करते हैं। 1 या 2 बार करने से कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को संकल्प के साथ पूजा करनी होगी। जब आप संकल्प के साथ माँ की पूजा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ के नाम से नाम जप करते हैं तो माँ भी आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन कभी साधक ऐसे हैं जो सब कुछ करके देख लेते हैं फिर भी उन्हें माँ की शक्तियों के अनुभव नहीं आ पाते, तो ऐसे साधकों के घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति का प्रवेश जरूर होता है, बुरी शक्ति का वास जरूर होता है, जो उनकी पूजा सही प्रकार से सफल नहीं होने देती है। तो अगर आपके साथ भी कोई समस्या है, आपके साथ आपके घर में कोई समस्या, आप कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं, अपनी समस्या का पूर्ण समाधान आप तुरंत जान सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।